चलो तो शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम सभी लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं। नया क्या है ज़रा गौर करेंगे, ध्यान दीजिए। कुछ नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम सभी, ठीक है? शुरू किया जाए? अरे बोलो ना भाई। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने बनवा दिया था और क्वेश्चन नंबर जब 11 देखते हैं तो उसमें हम लोगों को कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ध्यान दिया होगा। डिस्काउंट से रिलेटेड ढेर सारे ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, है कि नहीं? सर वास्तविकता में क्या है कि हमें क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने के लिए एक अलग टॉपिक डिस्काउंट डिटेल में पढ़ना होगा। टॉपिक का नाम ही है डिस्काउंट, मतलब छूट। इसको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। डिस्काउंट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी जर्नल कैसे बनाते हैं, हिसाब किताब कैसे होता है, ये सारी बातें डिस्काउंट के बारे में हमें पढ़ना होगा। क्लियर है बात? तो आइए शुरू करते हैं डिस्काउंट के बारे में आज की चर्चा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 तभी बन पाएगा जब डिस्काउंट के बारे में हम लोग फुल डिटेल नॉलेज गेन कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? डिस्काउंट। और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है जानते हो ना? छूट, या कुछ लोग कहते हैं बट्टा। क्या बोलते हैं इसको? बाटा लगा के बाटा बोलते हैं कुछ लोग, है ना मार्केट में। चलो ठीक है, छूट समझो आसान भाषा में कि डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? छूट। लेकिन ये जो डिस्काउंट शब्द है, आवाज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये जो डिस्काउंट शब्द है इसको मार्केट में और भी बहुत सारे अलग अलग शब्दों से जाना जाता है। तो वो कौन कौन से शब्द हैं जिसको डिस्काउंट के रूप में जाना जाता है? तो आइए ध्यान दीजिए। तो डिस्काउंट को अलग अलग शब्दों से भी जाना जाता है, जैसे कि आप लोग बता सकते हैं क्या? कुछ लोग कहते हैं डिस्काउंट को कि कुछ रिबेट मिलेगा क्या? रिबेट, रिबेट शब्द से बोलते हैं। रिबेट का भी मतलब छूट ही होता है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फिलहाल कि डिस्काउंट जो शब्द का इस्तेमाल आप लोग नॉर्मल भाषा में करते हैं, उसको और सारे लोग जो हैं और भी अधिक से अधिक या दूसरे शब्दों में उसको प्रयोग में लाते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं रिबेट मिलेगा क्या, कुछ लोग कहते हैं कंसेशन मिलेगा क्या। कंसेशन सुने हो ये सब शब्द? कंसेशन नहीं सुने हो तो जान लो। कुछ लोग कहते हैं कंसेशन मिलेगा क्या। कंसेशन का भी मतलब वही है, छूट। आ रहा बात समझ में? कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें इस प्राइस में कुछ कट होगा क्या। कट प्राइस, कुछ प्राइस में कट होगा क्या, या प्राइस कट कह लो। या कुछ लोग कहते हैं कुछ डिडक्शन हो जाएगा क्या, डिडक्शन। या कुछ लोग कहते हैं रिडक्शन मिलेगा क्या, कुछ रिडक्शन। देख रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सर एक ही शब्द है डिस्काउंट, और इस डिस्काउंट शब्द को ही मार्केट में अलग अलग शब्दों के नाम से प्रयोग किया जाता है। कुछ बिजनेसमैन कहते हैं अकाउंटिंग के भाषा में कुछ मार्कडाउन हो जाएगा क्या, मतलब कि जो मार्का MRP जो लगाया गया है उसमें कुछ कम होगा क्या, मार्कडाउन होगा क्या। ऐसे अलग अलग शब्दों का प्रयोग मार्केट में लोग करते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के लोग। आया बात समझ में? तो और भी सर ये तो हम इतना बताएं, और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको प्रयोग किया जाता है किसके लिए? डिस्काउंट के लिए। और सबका मतलब क्या है? छूट। आया बात समझ में? अरे बोलो ना भाई। तो ये सारे शब्द का अर्थ है, डिस्काउंट का मतलब है। इतने सारे शब्द आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, बट जनरली साधारणतः हम लोगों को अपने किताबों में क्या मिलने वाला है? डिस्काउंट। ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो रिबेट मिलेगा, इसके अलावा और कुछ शब्द नहीं मिलेगा। नॉर्मली डिस्काउंट लिखा हुआ ही मिलेगा, ठीक है? तो चलिए सर, बट नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि ये सारे शब्द भी जो हैं प्रयोग में लाए जाते हैं। किसी को डाउट है क्या? अरे बोलो ना भाई। लेकिन आइए अब हम आप लोगों के सामने शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है सर, डिस्काउंट आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है। मान लीजिए 100 रुपये का कोई सामान है और उस 100 रुपये के सामान को आप खरीदने गए, लेकिन आप 90 रुपये में ख़रीद के लेके आए, यानी 10 रुपये का क्या हुआ? अरे बोलो ना भाई, 10 रुपये का डिस्काउंट हो गया। समझ गए क्या? बोलो। और मान लो कि अगर आप बेच रहे हो, तो अभी तो गए थे खरीदने ना, तो 100 रुपये का सामान 90 रुपये में खरीद के ले आए। अब मान लो तुम बेच रहे हो और 100 रुपये का सामान तुम्हें 90 रुपये में बेचना पड़े, इसका मतलब कि तुमने डिस्काउंट दिया है। यही हुआ ना मतलब डिस्काउंट हम ले भी सकते हैं और डिस्काउंट हम दे भी सकते हैं। डिस्काउंट रिसीव भी हो सकता है और डिस्काउंट दिया भी जा सकता है। चलो
तो कहते हैं कि ठीक है सर, डिस्काउंट लेने देने की तो बात हम लोग करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो हम लोग सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग जानते हैं कि जो डिस्काउंट टॉपिक है ये कितने प्रकार का होता है। मतलब डिस्काउंट मार्केट में लोग कितने कितने प्रकार के डिस्काउंट देते हैं। आया समझ में? तो आइए कौन कौन से डिस्काउंट प्रचलन में आते हैं ज़रा उनके बारे में पढ़ते हैं। मतलब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, कि डिस्काउंट जो है वो कितने प्रकार का होता है। डिस्काउंट यानी छूट कितने प्रकार का होता है। तो समझिए ज़रा बात को, गौर से समझिएगा इस टॉपिक को, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साधारण तौर पे तो डिस्काउंट जो है वो जब हम किताब उठा के पढ़ते हैं तो किताबों में हमें दो ही प्रकार के पढ़ने को मिलता है, दो प्रकार का ही डिस्काउंट हमें पढ़ने को मिलता है किताब में। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट मतलब व्यापारिक छूट, और एक होता है कैश डिस्काउंट यानी नगद छूट। आया बात समझ में? ये दो ही डिस्काउंट हमें किताबों में पढ़ने को मिलता है, बट जैसा कि आप सभी जानते हैं इट्स अ न्यू वर्जन, है कि नहीं? अरे बोलो ना। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा तो ज़रूर मिलेगा सर। तो एक्स्ट्रा के रूप में हम आपको ये बताएंगे कि सर किताबों में तो दो शब्द आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के नाम से, लेकिन इनके अलावा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के अलावा और भी कुछ डिस्काउंट हैं जो किताबों में तो नहीं मिलता लेकिन रियल लाइफ में मार्केट में हमें देखने को मिलता है। आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं? किताब वाला बात तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन किताब के अलावा मार्केट में और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सर, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट की बात करें तो सबसे पहला नंबर पे आ जाएगा स्पेशल डिस्काउंट। क्या है ये? स्पेशल डिस्काउंट। स्पेशल का मतलब विशेष, स्पेशल का मतलब बोलो ना, स्पेशल का मतलब विशेष, विशेष छूट। आया क्या बात समझ में? बोलो ना, विशेष ठीक लिखे हैं? सुनो ध्यान से, ये स्पेशल डिस्काउंट यानी विशेष छूट क्या होता है, ये विशेष छूट क्या होता है जरा गौर करेंगे, सुनिए ध्यान से। एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं, क्योंकि किताब में तो दिया नहीं है, तो एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कि विशेष छूट होता क्या है। समझिए, जैसे क्या है कि मान लीजिए कि हम सभी कस्टमर हैं, है ना, और हम लोग जाते हैं कहीं सामान खरीदने, ठीक है। तो जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि हमारे एक मित्र हैं, ये गला मंडी में दुकान है उनका, ठीक है, और हम लोग जाते हैं तो उनके पास से, जैसे वो किराना का दुकान है तो सारा किराना का सामान जो होता है, मतलब किचन का सामान पूरे 1 महीने का एक बार में जाके हम लोग ख़रीद के वहाँ से लाते हैं। और चूँकि वो हमारे पुराने मित्र हैं तो ये आज से ही नहीं हो रहा है, बल्कि कई सालों से ये काम चल रहा है, यही प्रोसेस। हर महीने हम लोग जाते हैं वहाँ पे और 1 महीने का सामान वहाँ से उनके दुकान से उठा के लाते हैं। आया क्या बात समझ में? एग्ज़ाम्पल को बड़े गौर से सुनिएगा। तो एक तो हम उनके मित्र हैं इस वजह से, और दूसरे में हम टीचर हैं इस वजह से वो थोड़ा हम लोगों का इज्जत करते हैं। दोस्त हैं एक तो दोस्ती की वजह से, और दूसरे में हम लोग अब टीचिंग कर रहे हैं तो समाज में भी अच्छा नाम कमा रहे हैं, इसके वजह से भी, है कि नहीं, वो इज्जत करते हैं। एक्चुअली में हम बताना ये चाहते हैं कि जब हम लोग सामान खरीदने जाते हैं ना, तो सिंपल सी बात है कि जब दोस्त दोस्त मिलते हैं तो भाई अच्छा लगता है कि नहीं। तो हम लोग भी ज़रूर जब मिलते हैं तो अच्छा लगता है, तो खूब सारी बातें होती हैं, ढेर सारी बातें होती हैं, है कि नहीं। जब कोई भी आप लोग दोस्त जो है आपस में बैठ के बातें करते रहते हैं, हमारे दोस्त तो बेचारे 1 महीना में एक बार मिलते हैं, है कि नहीं। तो हम भी लेकिन जब मिलते हैं तो उनसे बढ़िया से बातें होती हैं, और 1 महीने की बातें जो होती हैं वो एक बार हम लोग 1 दिन में करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग मिलते हैं तो आराम से वो बिठाते हैं, कुर्सी देते हैं, है कि नहीं। और दुकान थोड़ा बड़ा है तो अंदर बुला लेते हैं, है कि नहीं। पंखा उंखा लगा रखे हैं ठीक से, तो हवा खाने को मिलता है, गर्मी का दिन है, देख ही रहे हैं आप लोग। उसके बाद बैठाते हैं तो अपने स्टाफ को कहते हैं, उनके दुकान में स्टाफ वगैरह भी है, बैठाते हैं, कहते हैं ये थोड़ा जाओ, सर आए हैं या दोस्त आए हैं, थोड़ा सा चाय वो लेके आओ। चाय लेके आता है उनका स्टाफ, उसके पहले तब तक कहते हैं तब तक पानी पीजिए, चाय आ रहा है जब तक, है कि नहीं। एक काम कीजिए, तब तक थोड़ा मुँह मीठा भी कीजिए। तो अगर उनके पास कुछ मिठाई वगैरह हो तो वो देते हैं खाने के बाद, नहीं तो अपने काउंटरे में से तनिक किशमिश वगैरह निकाल के, समझ रहे हैं, अरे किराना की दुकान है तो किशमिश वगैरह सब बेचते हैं, तो तनी किशमिश निकाल के ऐसे मुठा से लीजिए, तनी पानी पीजिए, तब तक चाय आ रहा है।
अच्छा एक बात बताओ, जो हम बातें ये कह रहे हैं ये क्या रियल लाइफ में झूठ बोल रहे हैं जी? ये सब होता है कि नहीं होता है? होता है सर। अब मज़े की बात सुनो, तब तक हम किशमिश खा के पानी पी रहे हैं, तब तक चाय आया, चाय पिए, है कि नहीं? अगर गर्मी का ज़्यादा दिन है तो चाय के बजाय वो कहेंगे कि ना ना चाय रहने दीजिए, गर्मी बहुत है, कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं। चलिए ठीक है, कोल्ड ड्रिंक आता है कि नहीं? और फिर हम लोग बातें करते हैं, तब तक सामान का लिस्ट दे दिया गया रहता है, उनका एक स्टाफ जो होता है वो सामान पैक कर रहा होता है। आया क्या बात समझ में? और सारा सामान पैक हो जाता है, उसके बाद लगभग आधे घंटे का ये पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद हम लोग वहाँ से चल देते हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि मैं तो वहाँ कस्टमर बन के गया था ना उनके दुकान का, बाकी भी कस्टमर्स आते हैं और भी कस्टमर्स आते हैं, मैं भी कस्टमर गया था, लेकिन क्या ये जो ट्रीटमेंट उन्होंने मेरे साथ किया, क्या यही ट्रीटमेंट, क्या यही व्यवहार, ट्रीटमेंट माने व्यवहार, क्या यही व्यवहार वो सारे कस्टमर के साथ करते हैं? क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। वो कुछ खास, कुछ विशेष कस्टमर के साथ होता है। समझ में आया क्या? सबके साथ नहीं होता है, कुछ विशेष कस्टमर के साथ होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप लोगों से एक सवाल पूछेंगे, इस एग्जाम्पल को देने के बाद एक सवाल पूछेंगे कि बताइए, उन्होंने जो पानी पिलाया, जो चाय पिलाया, जो किशमिश खिलाया या जो कोल्ड ड्रिंक पिलाया, क्या ये सारा खर्चा जो हमने सामान खरीदा है उसमें जोड़ दिए होंगे? वो जोड़ दिए होंगे? आप लोगों को क्या लगता है, जोड़ दिए होंगे? उन्होंने चाय पिलाया हमको, किशमिश खिलाया, कोल्ड ड्रिंक पिलाया, ये जोड़ दिए होंगे क्या? नहीं जोड़े होंगे? नहीं सर, नहीं जोड़े होंगे। क्योंकि अगर वो जोड़ देते हैं और हमको पता चलता है कि उन्होंने ये सारा जो चाय पानी हमको पिलाया, इसका खर्चा उन्होंने जोड़ दिया, हम सीधा उनसे बोलेंगे भाई जब खर्चा ही जोड़ना था तो फिर नहीं खिलाते तो ज़्यादा बेहतर रहता। बोलो ना, सही बात है कि नहीं है? तुम चाय पिलाया, उसका खर्चा तुम जोड़ दिए, बताओ अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। बताओ, जो विश्वास एक है वो विश्वास ख़त्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। और फिर क्या होगा सर? हो सकता है अगले बार से हम उनके पास ना जाएं, या जाएं तो सीधा बोल दें कि देखो चाय पानी कुछ मत पिलाना, तुम खर्चा जोड़ लेते हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इससे व्यवहार खराब होगा कि नहीं होगा? और वो व्यवहार कुछ विशेष लोगों के साथ होता है सर, किसी का, है कि नहीं? विशेष लोगों के साथ होता है। और ये जो चाय पानी रिफ्रेशमेंट का जो खर्चा है, ये सब नहीं जोड़ता है बिजनेसमैन, छोड़ देता है, नहीं जोड़ता है। लेकिन सभी कस्टमर के साथ ये नहीं होता है, कुछ खास, कुछ विशेष कस्टमर के साथ होता है। और वो खर्चा अभी जैसे मैंने बताया कि वो सारे खर्चे क्या होते हैं, वो बिजनेसमैन छोड़ देता है, नहीं जोड़ता है। तो कहते हैं कि यही क्या है सर? यही जो विशेष कस्टमर के साथ कुछ विशेष व्यवहार किया गया, उसमें कुछ खर्चे हुए और उस खर्चों को नहीं जोड़ा गया, छोड़ दिया गया, उसी को कहते हैं विशेष छूट, जो कि विशेष लोगों के साथ होता है, विशेष कस्टमर्स के साथ होता है, दैट इज ए स्पेशल डिस्काउंट। तो क्या ये सिंपल सा एग्जांपल समझ में आया? बोलो ना। क्योंकि हम देखें कि उस बीच में जो आधे एक घंटे तक हम वहाँ पे बैठे थे, उस आधे एक घंटे में मैंने देखा कि और भी बहुत सारे कस्टमर उनके दुकान पे आए, लेकिन वो आते थे, हाँ भैया थोड़ा चीनी लाइए, थोड़ा 1 किलो ये लाइए, 2 किलो वो लाइए, ठीक है, वो पैक करके दे देते थे, बाहर से अंदर भी नहीं बुलाते थे। अरे सभी कस्टमर को अंदर थोड़ी बुलाते हैं, बाकी कस्टमर भी आए, फटाफट हाँ बोलिए क्या चाहिए, 1 किलो चीनी लीजिए, 1 किलो चीनी, घर गए, हो गया। बाकी कस्टमर के साथ, मतलब सभी कस्टमर के साथ ये विशेष व्यवहार वो नहीं कर रहे थे, वो कुछ विशेष लोगों के साथ कर रहे थे। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो ना एग्जाम्पल। तो ये जो विशेष व्यवहार है, जिसमें कुछ विशेष खर्चे किए गए और उस विशेष खर्चों को छोड़ दिया गया, इसी को कहते हैं विशेष छूट, यानी स्पेशल डिस्काउंट। आया क्या बात समझ में? बोलो ना, आगे बढ़े क्या? स्पेशल डिस्काउंट समझ में आया? मज़े की बात देखो, क्योंकि वो सारे डिस्काउंट छोड़ देते हैं, लेकिन एक बात बताओ, क्या वो हिसाब किताब जोड़ेंगे और कहेंगे मैंने अपने दोस्त के ऊपर या एक कस्टमर के ऊपर 5 रुपये का चाय पिलाया, 5 रुपये का किशमिश खिलाया, ऐसा कुछ हिसाब करेंगे क्या? वो नहीं। नॉर्मली ये सब चीज़ों का हिसाब बिजनेसमैन नहीं करता है, और इसीलिए कहा जाता है कि इसका कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आया क्या बात समझ में? बोलो ना।
कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा सर, कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। और इसीलिए आपके अकाउंटिंग के बुक में, यानी कि जो अकाउंटेंसी का बुक आप लोग पढ़ते हैं, उसमें ये स्पेशल डिस्काउंट पढ़ने को नहीं मिलता है। लेकिन आप लोग बताएं कि रियल लाइफ में ये होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो ना भाई, रियल लाइफ में ये होता है कि नहीं होता है? होता है सर। इसीलिए हमने कहा कि सर किताबों से थोड़ा और भी एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दूसरी एग्जाम्पल, हम दूसरा छूट की बात करते हैं। दूसरे छूट का नाम है कमोडिटी डिस्काउंट। क्या है? बोलना है, क्या लिखे हैं जी? कमोडिटी डिस्काउंट मतलब होता है इसका वस्तु पर छूट। क्या होता है? वस्तु पर छूट। कमोडिटी डिस्काउंट यानी वस्तु पर छूट। गौर कीजिएगा। चलिए इसके बारे में भी एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि किताब में ये भी नहीं लिखा है, इसलिए हमको अलग से एग्जाम्पल देना पड़ेगा रियल लाइफ से संबंधित, जो आप लोग भी समझ सकें। चलिए, तो हुआ ही कुछ यूँ कि एक दिन हमें जीन्स खरीदना था। क्या? जीन्स। समझ रहे हो बात? बोल ही नहीं रहा है सब। कहाँ ध्यान है आप लोगों का? कथा सुन रहा है सब बैठ के। एक दिन हमें जीन्स खरीदना था, तो हम पता लगाएं कि अच्छा जीन्स कहाँ मिलेगा। तो जा रहे थे रोड पे, ऐसे ही ध्यान में था कि जीन्स खरीदना है, रोड पे जा रहे थे। तो हमको एक कॉब का शोरूम दिखा। कॉब ब्रांड है, आप लोग सुने होंगे, सुने हैं ना? अरे बोलो ना भाई। जीन्स या कपड़ा वगैरह बेचता है कॉब। तो कॉब का दुकान दिखा। क्यों उस पर नज़र गया जानते हो? क्योंकि कॉब का जो दुकान था ना, उस दुकानवा पे कॉब का जो दुकान था, उस दुकानवा के आगे बड़ा बड़ा बैनर लगाया था या लिखवाया हुआ था। क्या लिखवाया था जानते हो? बाई 1 गेट 3। बाई 1 गेट 3 यानी ये को खरीदो 3 को मिलेगा। अब मज़ा तो उससे भी ज़्यादा तब आया जब लिखा था कि बाई 2 गेट 7। भाई साहब, मेरा तो अचानक से नज़र गया उस पर, हम तो ब्रेक मार लिए। रुको, समझे क्या? बाई 1 गेट 3 या बाई 2 गेट 7, मैंने 1 को खरीदो तो 3 को पाओगे, या 2 को खरीदो तो 7 को पाओगे। झूठ नहीं बोल रहे हैं आप लोग, जाके देख सकते हैं, अभी भी लगा होगा कॉब के शोरूम पर। कुछ ही दिन पहले की बात कह रहे हैं। कॉब, ये जो कचहरी है ना, उसके बगलवा में जो कॉब का दुकान है, वहाँ पे एक तो वहाँ भी है, बबुनिया मोड़ के आगे कॉब का शोरूम। हम तो सरप्राइज हो गए, फटाक से ब्रेक लगा मेरा देखते ही, है कि नहीं? एग्जाम्पल समझिएगा, एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा है। कुछ ही दिन पहले मेरे साथ ऐसा हो चुका है। जीन्स खरीदना भी है, मिलता भी है, और इतना सारा ऑफ़र भी। हम गए बोले कि जाते ही सबसे पहले तो कंफर्म किया मैंने उस दुकानदार से कि भैया ये बताइए कि जो सामने लिखवा रखे हैं इतना बड़ा ऑफ़र, ये अभी भी है या ख़त्म हो गया? ज़रूरी है ये कंफर्म कर लेना, नहीं तो पता चले आप तो ऑफ़र दिमाग में रख के सामान खरीद लिए, ऑफ़र नहीं है, फिर घबरा जाएगा ना। तो इसलिए जाते ही पहले कंफर्म कर लीजिए, नहीं तो फिर बेइज्जती होना पड़ेगा। तो हमने कंफर्म कर लिया कि हाँ वो ऑफ़र अभी भी अवेलेबल है। अच्छी बात है। हम बोले फिर चलिए कपड़ा दिखाइए अब जीन्स। तो जीन्स दिखाना शुरू किए भाई साहब, जीन्स दिखाना शुरू किए। हम बोले कि एक काम कीजिए, जीन्स तो दिखाई रहे हैं, दिखाते के साथ साथ आप उसका प्राइस भी बताते चलिएगा सबका। तो वो निकालना शुरू किए, प्राइस बताते गए लाइन से। मज़े की बात जानते हो, कोई भी जीन्स उसमें 4000 से कम का नहीं था, जितना भी वो जीन्स दिखाए। बाई 1 गेट 3 तो दे रहे थे भाई साहब, बाई 1 गेट 3। अब कहने का मतलब कि भाई 1 को खरीदेंगे तो 3 को मिलेगा, टोटल मिला के 4 को हुआ ना, ठीक है। लेकिन कोई भी जीन्स 4000 के नीचे का नहीं था। हमको ये समझ में नहीं आया कि भाई नॉर्मली हम लोग जीन्स खरीदने जाते हैं 800-1000 रुपये में जीन्स बेहतर लेके आते हैं। नॉर्मली दुकानों पर 800-1000 में जीन्स हम लोग लेके बेहतर आ जाते हैं क्या जी? अब भाई साहब 4-4 हज़ार का जीन्स दिखा रहे हैं, आगवा प्राइस लिख के रखे हैं बाई 1 गेट 3। हम हिसाब मिला रहे थे तो हम देख रहे थे कि तो वही फ़ायदा कहाँ हो रहा है, ये तो वही बात पड़ गया। पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे बोलो ना भाई, ये तो फिर वही बात पड़ गया। तो हम बोले कि भैया फिर ये ऑफ़र काहे का लगा रखे हैं, सीधे बोल देते 1000 रुपया में 1 को जीन्स है, 4000 में आप 4 को दे रहे हैं, 1000 रुपया में 1 को दे दीजिए। नहीं,
आप 4 को ले जाइए लेकिन 4000 दे के जाइए। गजब हाल है। तो फिर हम बोले कि 4000 रुपया तो खर्चा करना अभी बस की बात नहीं है, तो हम धीरे से वहाँ से चल दिए। हम बोले नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे। अरे इतना खर्चा कौन करेगा, 4000 रुपया का जीन्स खरीदें, समझ गए क्या? अरे बोलो ना भाई। अब सुनो हुआ क्या, तो हम वहाँ से चल दिए, नहीं खरीदे। तो एक एग्जाम्पल ये मैंने दिया। एक और एग्जाम्पल सुनो। एक दिन और जा रहे थे हम, तो हमने क्या देखा, विशाल मेगा मार्ट एक ठो है रामराज मोड़ के पास, नाम सुना होगा आप लोगों ने। वहाँ पे मज़े की बात जानते हैं, वहाँ पे मैंने एक ऑफ़र देखा, वहाँ गेट के पास उसके भी लिखा हुआ था। ऐसे मॉल वाले लोग ऑफ़र चिपका के रखते हैं, बड़े बड़े ऑफ़र गेट के सामने, है ना। लिखा था 500 रुपया का कोई भी सामान खरीदो 1 किलो चीनी फ्री ले जाओ। 500 रुपया का सामान खरीदो 1 किलो चीनी फ्री में ले जाओ। हाँ, ये कैसा ऑफ़र है? ऐसे कौन ऑफ़र देता है? मान लो हम गए कपड़ा खरीदने, 500 प्लस का कपड़ा खरीद के लाए, 1 किलो चीनी टांग के लाएंगे ऑफ़र के रूप में, अजीब नहीं लगेगा? अरे ऐसे ऐसे ऑफ़र होते हैं कि नहीं होते हैं? बाई 1 गेट 1 या बाई 1 गेट 3 या इस तरह से 1 किलो चीनी फ्री, कुछ भी लोग ऑफ़र आजकल दे रहे हैं। क्या समझे? बाई 1 गेट 1 सुने हो ना? तो हम बाई 1 गेट 3 का एग्जाम्पल दिए, क्योंकि अभी मैंने देखा कोब में। चलो और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक मैंने अभी विशाल मेगा मार्ट के बारे में मैंने बोला, 500 रुपये का सामान खरीदो 1 किलो चीनी कोई भी फ्री। एक और एग्जाम्पल देते हैं। एक दिन मैं टीवी देख रहा था, टीवी वैसे तो मैं बहुत कम देखता हूँ टीवी, बट एक दिन देख रहा था, बीच में ऐड आ गया। ऐड माने प्रचार आता है ना, बीच बीच में प्रचार आ गया। तो प्रचार पे एगो हीरोइन आई। प्रचार में हीरोइन लोग ही तो होती हैं, हाँ हीरो भी कहीं कहीं होते हैं। तो हीरोइन आई, कह रही है कि अब कोलगेट जो है, कोलगेट कोई था, कौन सा ब्रांड था पता नहीं, कोलगेट में कह रही है कि अब उसी प्राइस में, उसी 10 रुपया में 10% ऑफ एक्स्ट्रा, पाउच बढ़ गया है। ऐसे है ना, पहले इतने का था अब इतने का हो गया है, 10 रुपया ही, लेकिन उसका साइज क्या हुआ, बढ़ गया है। मतलब पहले 10 रुपया में 100 ग्राम मिलता था, अब 10 रुपया में 120 ग्राम मिलेगा, 125 ग्राम मिलेगा। समझ रहे हो क्या बात? और क्या ऐसे होता है कि नहीं? आप लोग भी देखे होंगे ये सारी चीज़ें, नहीं देखे हो? ये सारी चीज़ें टीवी पर या मार्केट में हमें देखने को मिल जाता है। तो हम बोले कि ये कौन बात हुआ, हमको 100 ग्राम लेना है। आप जब पहले 10 रुपया में 100 ग्राम देते थे और आप 100 ग्राम के बदले अब 120 ग्राम दे रहे हैं, तो ये काम कीजिए, हमको 100 ग्राम वाला ही दीजिए, लेकिन 10 रुपया से कम में दीजिए, 1 रुपये का चॉकलेट दे दीजिए। अरे ये नहीं मिलेगा, आपको 120 ग्राम वाला भले मिल जाएगा, लेकिन 10 रुपया से कम में नहीं मिलेगा। प्राइस में कोई छूट नहीं दे रहा है। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या कहना चाहते हैं। ये सारे एग्जाम्पल जो आपके सामने हम रख रहे हैं, अब देखो एक अभी लाइव एग्जांपल देते हैं। अभी जो शूज़ हम पहने हैं, ये शूज़ हम अभी वहाँ पे एक मॉल खुला है, कौन सा नाम है, रिसेंटली खुला है शोरूम, श्री लेदर। जिस दिन ओपनिंग हुआ उसी दिन गए थे, और श्री लेदर में ओपनिंग डेट को ही ये ऑफ़र चल रहा था कि 1000 प्लस का कोई भी श्री लेदर का सामान खरीदो, एक बैग तुमको फ्री मिलेगा। ये बैग जो तुम लोग लेके आए हो, स्कूल बैग, 1000 रुपया का सामान खरीदो और एगो बैग, 1000 प्लस का सामान खरीदो, एगो बैग तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट। अब वो बैग चाहे जितने का भी है, हालांकि बैग तो वो एक बार में आता है, एक ही जैसा बैग बन के ढेर सारा, तो सबको एक ही जैसा बैग दे रहा था, ही नहीं कि किसी को स्पेशल किसी को कम, सबको बैग एक ही जैसा दे रहा था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ऑफ़र ये चल रहा था कि 1000 प्लस का कोई भी सामान खरीदिए और एक बैग फ्री ले जाइए। तो हमने 4000 का सामान खरीदा, 4 गो बैग लेके आए, 4 गो जूता खरीदे। हम गए थे और रवि सर भी गए थे, दोनों लोग मिलके 2-2 गो जूता खरीदे, 4 गो जूता, 4 गो लगभग 1000 से सबका ज़्यादा प्राइस था, तो हो गया 4000 प्लस का, है कि नहीं? तो 4000 प्लस का जूता खरीदे और 4 गो बैग लेके आए। तो ये लॉजिक देख रहे हो? हम अगर उससे बोलते कि ये काम करो, है जो बैगवा तुम हमको दे रहे हो हमको मत दो, बैगवा का जितना प्राइस है उतना कम कर दो जूतवा में से, खरा नहीं होगा। अरे हम बैग लेके क्या करेंगे यार, अब कौन सा हम पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं कि बैग चाहिए हमको। हम बोले बैग हमको नहीं चाहिए, तुम बैग रख लो, लेकिन बैग का जितना कीमत है उतना जूतवा में से कम कर दो। कह रहा नहीं होगा।
आप समझ रहे हैं क्या? इस एग्जाम्पल में भी प्राइस कम नहीं हो रहा है, लेकिन जो छूट है वो अलग अलग तरह के वस्तुओं में दी जा रही है, अलग अलग तरह के वस्तुओं में दी जा रही है। समझ रहे हो बात? प्राइस में छूट नहीं दिया जा रहा है। छूट कैसे दिया जा रहा है? वस्तु पर दिया जा रहा है। किस पर? अरे समझो ना भाई, लाइव एग्जांपल समझा रहे हैं। वस्तु पर छूट दिया जा रहा है। अब हमको एक बात बताओ, वो जो श्री लेदर वाला हमको 4 गो बैग दिया 4 गो जूता पर, वो जो क्या नाम है उसका, उसने जो 1 किलो चीनी दिया था हमको, विशाल मेगा मार्ट वाला, या जो वो कोलगेट पर 10 ग्राम फ्री हमको मिला, पहले 100 ग्राम मिलता था 10 रुपये में कोलगेट, अब 110 ग्राम हमको मिला, 120 ग्राम मिला, वो जो 20 ग्राम 10 ग्राम एक्स्ट्रा हमको मिला, ये सारे जो वस्तुएं हमको एक्स्ट्रा में मिल रही हैं, जरा आप लोग सोच के बताइए कि क्या वो बिजनेसमैन जो हमको एक्स्ट्रा वस्तु दे रहा है, क्या वो उन वस्तुओं का हिसाब हमसे करता होगा? क्या जो 10 ग्राम एक्स्ट्रा दिया, क्या वो लिखता होगा कि 10 रुपया में ही इस कस्टमर को हमने 10 ग्राम एक्स्ट्रा दिया है? क्या वो श्री लेदर वाला लिखा होगा कि इस बिजनेसमैन को हमने 4000 का सामान बेचा तो 4 गो बैग फ्री में दिए, 1000 का सामान बेचे तो 1 गो बैग फ्री में दिए हैं? क्या वो एक बैग का हिसाब करता होगा उस 1000 रुपये के लिए? क्या वो चीनी जो हमने लेके आया विशाल मेगा मार्ट से 500 रुपया प्लस के सामान पर, क्या विशाल मेगा मार्ट वाला कहता होगा कि ये 500 रुपया का सामान 500 प्लस का लेके गया तो 1 किलो चीनी इसको फ्री दी है? क्या उसका हिसाब करता होगा? नहीं सर। ये सभी जो एक्स्ट्रा वस्तुएं दी जा रही हैं, वस्तुओं में छूट दी जा रही हैं, इसका हिसाब किताब अकाउंटिंग वो हमारे नाम पे नहीं करता होगा। समझ रहे हैं क्या? मतलब ये कहना चाहते हैं कि सर ये जो वस्तुओं में हमें छूट मिल रही है, इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कमोडिटी डिस्काउंट कहा जाता है। कमोडिटी डिस्काउंट, कमोडिटी का मतलब होता है वस्तु, तो कमोडिटी डिस्काउंट का मतलब वस्तु पर छूट। और ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए, ये सब में आपने देखा कि हमें वस्तुओं पर छूट मिल रही थी। क्या मिल रही थी? वस्तुओं पर छूट मिल रही थी। और आपने ये भी देखा कि इन सब का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है। नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आया क्या बात समझ में? कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनका नहीं होता है। आया बात समझ में? और इसीलिए हमें किताबों में ये दोनों ही डिस्काउंट के बारे में पढ़ने को नहीं मिलता है। समझ गए बात? इन दोनों डिस्काउंट के बारे में हमें पढ़ने को नहीं मिलता है। हमें एक तीसरा और चौथा जो डिस्काउंट है उनके बारे में पढ़ने को मिलता है, जो कि है ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है व्यापारिक छूट। और एक है चौथा जिसका नाम है कैश डिस्काउंट, जिसका हिंदी होता है नगद छूट। आया क्या बात समझ में? अरे बोलो ना भाई। ये जो 2 डिस्काउंट हैं, इन्हीं के बारे में हमें किताबों में पढ़ने को मिलता है और इन्हीं का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। और कैसे होता है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। लेकिन आप सभी बताइए उसके पहले कि क्या आप लोगों को ये स्पेशल डिस्काउंट या कमोडिटी डिस्काउंट यानी कि विशेष छूट और वस्तु पर छूट, ये समझ में आया क्या? ये रियल लाइफ में मार्केट में होता है कि नहीं होता है? होता है ना। लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनका नहीं होता है, लेखांकन इनका नहीं किया जाता है, अकाउंटिंग नहीं किया जाता है। और इसीलिए शायद ये किताबों में हमें पढ़ने को नहीं मिलते हैं। लेकिन रियल लाइफ में होता है कि नहीं होता है? होता है सर। ये विशेष छूट विशेष लोगों के लिए, एक ऐसा छूट जो विशेष कस्टमर को दिया जाता है ना। और दूसरा कमोडिटी डिस्काउंट, वस्तु पर छूट। समझ रहे हो क्या? तो कहने का मतलब ये है कि सर ये 2 डिस्काउंट हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन तीसरा डिस्काउंट हमें किताब में पढ़ना है। तो अब तीसरे डिस्काउंट के बारे में और चौथे डिस्काउंट के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आया बात समझ में? क्योंकि उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझाना है। ठीक है सर। तो जितना अभी तक लिखे हैं इतना लिख लीजिए, क्योंकि अब हम मिटा करके आगे बढ़ने वाले हैं और हेडिंग बनाने वाले हैं क्या? ट्रेड डिस्काउंट। समझ गए बात? तो जितना लिखे हैं जल्दी से लिखिए और उसके बाद हम लिखते हैं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। डू इट फास्ट। क्या ये दोनों डिस्काउंट समझ में आया? आपको बता दें कि आपके चैप्टर का टफेस्ट टॉपिक में से एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अभी। यस, बहुत ख़तरनाक टॉपिक है ये, बहुत कम लोगों को समझ में आता है। इसीलिए हम ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। आसान बना के पढ़ा रहे हैं ना।
चलो तो एक बात सुनना, जो ट्रेड डिस्काउंट टॉपिक है, ये टॉपिक बड़ा टॉपिक है, उसको बताने में भी बहुत समय लगेगा, और साथ ही साथ बताने के साथ अगर हम एग्जाम्पल नहीं बताते हैं और एग्जाम्पल को सॉल्व करके नहीं दिखाते हैं आपके सामने, तब तक वो टॉपिक क्लियर नहीं समझ में आएगा, जिसमें कम से कम आधा घंटा से ज़्यादा लग जाएगा अगर हम कितना भी फास्ट करें तो, और उतना समय फ़िलहाल नहीं है कि उस टॉपिक को किया जाए। इसीलिए आज रहने देते हैं, आज के टॉपिक में हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को और कैश डिस्काउंट को रहने देते हैं, लेकिन कल आते ही सीधे हम शुरू करेंगे ट्रेड डिस्काउंट से, और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बताना शुरू करेंगे, उसके एग्जाम्पल ढेर सारे कराएंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और फिर अगला कैश डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो कि कोशिश करेंगे कि एक क्लास में, मतलब अगले क्लास में वो टॉपिक ख़त्म हो जाए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। चलिए, तो मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, दैट्स ऑल।